मित्रों नमस्कार। आज फिर आपके सम्मुख हूँ एक नया विषय लेकर के, जो बहुत महत्वपूर्ण है सारे देश के अंदर, जिस पर आज चर्चा चल रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि कोई सीधे मुझसे प्रश्न करे कि भारत को क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से सीधा सीधा कहूँगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र ही क्यों होना चाहिए, अन्य नाम क्यों नहीं दिया जा सकता। भारत के अंदर वास्तव में प्रथमतः तो हिंदू बहुसंख्यक है ही, लेकिन यह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन अल्पसंख्यक है कौन बहुसंख्यक है। हिंदू शब्द में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसके लिए हम कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। मित्रों, मैं बहुत साफ साफ शब्दों में इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि हिंदू के लिए भारत में और कोई दूसरा ऐसा शब्द नहीं है जिसको हम कह सकें कि वो ये भी नाम दिया जा सकता है। केवल भारत को हिंदू राष्ट्र ही, यदि आप विस्तार से देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और मेरे इस पूरे वीडियो को सुनने का साहस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वास्तव में भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू एक पंथ निरपेक्ष शब्द है। हिंदू किसी पंथ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, क्योंकि हिंदू कोई पंथ नहीं है, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हिंदू एक पंथ निरपेक्ष, जिसमें अनेक पंथ हैं, जो अनेक पंथों को, अनेक पूजा पद्धतियों को अपने अंदर समाहित करता है, सबको गले लगाता है। किसी से किसी प्रकार का कोई पक्षपात किसी प्रकार का हिंदू में नहीं है। बहुत से लोग हिंदू को संप्रदाय के रूप में देखते हैं, बहुत से लोग हिंदू को धर्म के रूप में देखते हैं। मैं कहता हूं कि हिंदू संप्रदाय तो है ही नहीं, क्योंकि संप्रदाय में एक निश्चित पुस्तक रहती है, एक निश्चित विचारधारा रहती है, निश्चित विचारधारा के लोगों का आपस में आदान प्रदान, वो एक संप्रदाय होता है। और वो अपनी निश्चित विचारधारा और निश्चित पूजा पद्धति के बाहर नहीं आ सकते। इसलिए वो पंथ एक संकीर्ण विचारधारा का, एक निश्चित सोच का हो जाता है और जो धर्म मार्ग से विमुख हो जाता है। यद्यपि सभी पंथों के लिए यह बात लागू नहीं होती। कुछ पंथ निश्चित रूप से अपने उस परमपिता परमात्मा के मार्ग, जो पथ है, उस पर अपने अहंकार की बिंदी नहीं लगाते, पथ को पंथ नहीं बनाते, और वास्तव में प्रत्येक विचारधारा को, जो भी अच्छी विचारधारा है, उसको अपने अंदर समाहित करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। उस किसी भी पथ पर चलने में कोई बुराई नहीं है।
और हिंदू तो संपूर्ण पंथों को ये छूट देता है कि आप किसी भी प्रकार से अपनी पूजा पद्धति करें, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हिंदू में ही अगर आप देखें कितने पंथ हैं खड़े हैं, कोई वैष्णवी है, कोई प्रणामी है, कोई राधा स्वामी है, कोई आर्य समाजी है, कोई सनातनी है, कोई माँ काली को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है और अन्य देवी देवताओं को मानने वाले लोग हिंदू समाज के अंदर हैं। लेकिन हिंदू किसी की पूजा पद्धति पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं लगाता और सबको छूट प्रदान करता है। जहां पर ऐसी विचारधारा हो कि जहां पर किसी पर भी प्रतिबंध ना हो, किसी की पूजा पद्धति पर कोई प्रतिबंध ना हो, तो ऐसा हिंदू के अलावा और कोई शब्द प्रतीत नहीं होता। कोई ऐसा दूसरा विचारधारा धरती पर नहीं प्रतीत होती जो अनेक पुस्तकों को मानने वाली हो, जिसमें वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, अनेक अनेक पुस्तकें हैं जो किसी एक पुस्तक की विचारधारा में बंधा हुआ शब्द नहीं है। सभी को अपने अंदर आत्मसात करने वाला ये हिंदू समाज, सबको अपना मानने वाला ये हिंदू समाज, अगर मैं एक श्लोक के अंदर ही इस बात को कहना चाहूं कि या शैवा समुपास्ते शिविति ब्रह्मेति वेदांति ने बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवे करतेति नैयायिका अर्हन नित्य जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका सोयमनो विद्धातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। सारे, चाहे कुछ भगवान शिव का मानने वाला हो, या शैवा सोपास्ते शिविति, शिव को मान रहा, ब्रह्मेति वेदांति ने, चाहे वेदांति लोग चाहे ब्रह्म के मानने वाले हों, बौद्धा बुद्धि, चाहे बुद्ध लोग चाहे बौद्ध के मानने वाले हों, करते थी नैयायिका अर्हन्वित जैन शासन रहता, चाहे अरहंत के रूप में जैन हो, कर्मेति मीमांसका, और चाहे कर्म के रूप में मीमांसक लोग चाहे कर्म के रूप में मानते हो, ऐसे प्रभु को, हरि को किसी भी रूप में जो सब रूपों में है, हम ऐसे हरि को प्रणाम करते हैं। हम सबके मानने वाले हैं और जहां सबका मानने वाले हैं, ऐसा पंथ निरपेक्ष शब्द केवल और केवल हिंदू ही है। इसलिए बारंबार कहता हूं कि इस देश को यदि आप पंथ निरपेक्ष रखना चाहते हैं तो आपको भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। कुछ लोग हिंदू को धर्म से जोड़ करके कहते हैं कि हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है। वास्तव में धर्म सनातन है और वो सबका है, क्योंकि ईश्वर सनातन है। ईश्वर सर्वदा से सर्वदा के लिए है। ईश्वर एवरलास्टिंग है, वो एवरग्रीन है, वो लाजवाब है। तो सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही धर्म है। बाकी सब जो धरती पर लोग आए हैं, जिसने कुछ कोई ना कोई पंथ चलाया है, वो सब पंथ हैं। ईश्वर सर्वदा सर्वदा के लिए है, इसलिए धर्म भी सर्वदा से सर्वदा के लिए है। इसलिए हम
अपने देश को धर्म के आधार पर लेकर के चलें, पंथों के आधार पर ना लेके चलें, क्योंकि धर्म सर्वव्यापी है। जैसे ईश्वर कण कण में विद्यमान है, धर्म भी उसी प्रकार से सर्वव्यापी है। धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है। जब भगवान राम थे तब भी धर्म था, जब भगवान कृष्ण थे जब भी धर्म था, जब बुद्ध थे जब भी धर्म था, जब महावीर थे जब भी धर्म था। धर्म किसी का चलाया हुआ नहीं है। धर्म तो परमपिता परमात्मा की जन कल्याण के लिए वाणी है, जो परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम का संदेश देती है। फिर मैं कहूंगा कि जो लोग हिंदू को एक संकीर्णता की तरफ खींच कर ले जाना चाहते हैं कि हिंदू एक संप्रदाय है, धर्म, ये धर्म कहते हैं, मैं कहता हूं धर्म तो आप कह सकते हैं, यद्यपि धर्म सनातन है। हिंदू के साथ तो धर्म शब्द इसलिए जोड़ दिया गया कि हिंदू संस्कृति में धर्म को पूर्ण रूपेण आत्मसात किया, क्योंकि धर्म किसी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। धर्म के कुछ लक्षण हैं, कुछ लोगों ने 10 लक्षण दिए हैं, लेकिन धर्म का सबसे पहला मूल दया है, अहिंसा परमो धर्म है। और उन सब चीजों को, अहिंसा को, सत्य को, परोपकार को, प्रेम को, इन सब को चूंकि हिंदू संस्कृति ने पूर्ण रूपेण आत्मसात किया, इसलिए उसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए, उसे बात को सिद्ध करने के लिए उसके साथ भी धर्म शब्द का प्रयोग कर दिया गया, हिंदू धर्म। जैसे बहुत सी चीजों को आपने देखा होगा, आपने किसी से कोई चीज तोल करके ली, मान लिया आपने सोना, बहुत महत्वपूर्ण सोना लिया और सुनार के हाथ तुलवाया, वो कहेंगे भाई धर्म कांटे के ऊपर तुलवा लो। धर्म कांटे के अंदर तुलवाने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल सही 100% न्यायिक रूप से तुला हुआ सही भार है। तो हमने धर्म को जहां जहां कर्तव्य था वहां भी हमने धर्म का प्रयोग कर दिया। पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, भ्राता धर्म, शिक्षक धर्म, इस प्रकार से हमने धर्म को जोड़ा। क्योंकि वास्तव में यहां पर जहां जहां इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए धर्म का शब्द का प्रयोग किया गया, वहां उनका वह कर्तव्य है। और जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी के साथ में पूर्ण करता है तो वह धर्म हो जाता है। अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन करना ही परिस्थितियों के अनुकूल, जनहित में, राष्ट्रहित में, जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए, जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, समाज के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमारा कर्तव्य पालन ही हमारा धर्म हो जाता है। अन्यथा धर्म किसी पुस्तक के अंदर, पुस्तक की सीमाओं में या किसी पंथ की सीमाओं में धर्म नहीं बंधता। धर्म परिस्थिति के अनुकूल, समय के अनुकूल हमें यह संदेश देता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा यहां कर्तव्य क्या है। और ऐसा यदि कोई भाव रखता है, ऐसा यदि करने का भाव किसी के अंदर है, ऐसी सोच कहीं पर है, तो वह केवल और केवल हिंदू संस्कृति में है। बाकी सब लोग तो पुस्तकों के अंदर बंधे हैं। इस्लाम अपनी पुस्तक के बाहर नहीं जा सकता, बाइबल के लोग अपनी पुस्तक के बाहर नहीं जा सकते, और अन्य अन्य संप्रदाय जो नए नए खड़े हुए हैं वो अपनी एक पुस्तक और विचारधारा के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन हिंदू किसी एक पुस्तक में बंधा हुआ विचार नहीं है। अगर वह बंधा है
तो केवल जन कल्याण की भावना से बंधा है। वह विकास के लिए, प्रेम के लिए, परोपकार के लिए, सद्भाव के लिए, कल्याण के लिए, अहिंसा के लिए, परोपकार के लिए, इन सब बातों के लिए यदि कोई चिंतित है तो हिंदू संस्कृति के लोग इस बात के लिए चिंतित हैं और इसलिए कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, सब सुखी रहें। हम जब आहत होते हैं, जब हम किसी को भी, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को आहत नहीं करते, उसके बाद भी जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, जब उनके त्योहारों के ऊपर आक्रमण होते हैं, तब उसको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। लेकिन मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता। मैं केवल उसी विषय पर आता हूं कि भारत को कौन सा नाम हिंदू राष्ट्र क्यों न दिया जाए, जब वह कोई संप्रदाय नहीं है, वह एक विचार से बंधा हुआ नहीं है, सबको उसमें स्वतंत्रता है। तो ऐसा शब्द केवल हिंदू ही केवल ऐसा शब्द है जिसको हम गर्व से कह सकते हैं कि गर्व से कहो कि सारे देशवासी हिंदू हैं और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, यह हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसकी आत्मा के अंदर बसा है हिंसा द्वेते इति हिंदू। जो लोग हिंसा से नफरत करते हैं वो हिंदू हैं। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उस नाते भी यह हिंदू राष्ट्र है। आप उत्तर में जाएं तो उत्तर में देखें हिंदू कुश पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है और मानसरोवर के पास से निकली हुई नदी जिसको लोग इंडस नाम से पुकारते हैं और जो वास्तव में हिंदूज नदी है, जो गिलगित पर आकर के दोनों ओर इस प्रकार से भारत को दोनों तरफ पूर्व पश्चिम की तरफ बहती हुई चलती है, उसका नाम हिंदूज नदी है, जिसको इंग्लिश में इंडूज पढ़ करके इंडस पढ़ना शुरू कर दिया गया है। क्योंकि इंग्लिश में यहां पर एच साइलेंट है, इसलिए एच साइलेंट होने के कारण हिंदूज पढ़ा। कुछ लोगों ने इंडूज कहा, कुछ लोगों ने इंडस कहा। ये इंडस नहीं, हिंदूज है। और हिंदुस्तान का चारों तरफ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों सिरे हिंदू शब्द से घिरे हुए हैं। इस विषय पर भी कोई विद्वान कभी चर्चा करना चाहे तो इस विषय पर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण से अपने शब्दों को सीमित करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना आवश्यक है और इसमें किसी भी पंथ के व्यक्ति को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, चूंकि यह किसी की भी पूजा पद्धति का विरोध नहीं करता है। हिंदू एक राष्ट्रवादी शब्द है, यह हमारा राष्ट्रीय शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसमें सब पंथों को छूट है। इसलिए सब लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं और राष्ट्र से, अपने देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से ये मांग करता हूं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और सभी पंथों को, इस देश को, क्योंकि हमारा देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, सभी की मान्यताओं और सभी के विचारों को समाहित करते हुए देश को विकास की ओर अग्रसर रहने के लिए, करने के लिए हम सब लोग मिलकर के कार्य करें और हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर किसी प्रकार का कोई विरोध ना करें, चूंकि यह किसी का विरोध नहीं करता है। जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।